शनिवार को पलवल में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सीएम आवास पर हुआ कुक के साथ व्यवहार सही नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की जब नीयत में खोट है तो ऐसा ही होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश में जहां पर भी सीएम आवास है उन पर कहीं पर एडीसी नहीं लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि इसको मुख्यमंत्री ने खुद लगाया है। इस बात का खुलासा करते हुए कहा इसीलिए लगाया गया है कि जब वो छोटा था तब सीएम की साइकिल पर पीछे बैठकर घूमा करता था। इसमें क्योंकि हमने सोशल मीडिया में ही देखा है, हमने अपने साथियों को बोला कि इसकी हकीकत को भी पता करें, लेकिन इस तरह की घटना, और ये पहली घटना नहीं है, करनाल के अंदर भी पहले भी लोगों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है। किसी को सोच जाना है सुबह नूह वाली घटना केवल सोशल मीडिया की नहीं है, नूह के अखबारों में छपा है बहुत। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ हुआ है कि सोशल मीडिया और उसमें देखा हमने। मैं समझता हूँ कि इसकी मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा सेंसिटाइज करना चाहिए, हिदायत देनी चाहिए कि अधिकारियों का काम है सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आना। समाज में वो एकदम नहीं आ सकता है। अगर धीरे धीरे हम उसको लोगों को समझाएंगे, ओरिएंट करेंगे, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। अगर किसी को घर में सुविधा मिलती है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को बाहर जाने की जरूरत है। तो लोगों को समझाने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम मारना पीटना शुरू करें, उनके साथ बदसलूकी करें, उनके वीडियो बनाना शुरू करें। टीवी में ऐड क्या आती है, अमिताभ बच्चन जी ऐड दे रहे हैं कि बच्चा जो है पत्थर मार रहा है। ये इस तरीके के, मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस तरीके के संस्कार और इस तरह की बातें सिखा रहे हैं और सरकार उसका प्रचार कर रही है। तंवर ने इनेलो पर आरोप लगाया कि उनके पास जब कोई मुद्दा नहीं रहा तो SYL को लेकर बैठ गए, जबकि असलियत में ये कहा कि SYL को लेकर इनेलो कभी गंभीर नहीं रही। इसका जितना भी काम हुआ है हमने कराया है और आगे भी हम ही पूरा करेंगे। इनेलो के पास अब कोई मुद्दे बचे नहीं। प्रदेश की जनता ने इनेलो को 6 चुनाव के अंदर लगातार हराया, जो बड़े चुनाव, 3 लोकसभा 3 विधानसभा रिजेक्ट हो गए। और किसी क्षेत्रीय दल के लिए मैं समझता हूँ कि इसके बियॉन्ड सर्वाइव गलत नहीं, जिस तरीके से उठा रहे हैं वो, हमने ये नहीं, तरीका गलत है। और अगर उनकी वो हो तो सरकार के ऊपर दबाव बनाए। ये जिस तरीके से कर रहे हैं वो, उससे कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में है। सब पार्टी के, ये जो हमारी सर्वदलीय बैठक थी उसमें फैसला हुआ था कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जाकर के मिलेगा, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए थी। अब ये अलग रास्ते पर है, कांग्रेस अलग रास्ते पर, दूसरे राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी। तंवर ने भाजपा नेताओं पर नोटबंदी के बाद भी नोट बदलने और अब उन्हीं नोटों से गुड़गांव में जमीन खरीदने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। तो बहुत तरह के मुद्दे हैं। मैं समझता हूँ कि जो समय आएगा, सारे जो काले चिट्ठे हैं बीजेपी के, धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आने लगेगा कि कुछ करने वाली सरकार नहीं है। ये केवल झूठे वायदे करती है, सत्ता का दुरुपयोग करती है, लोगों की भावना भड़काती है। और जब कुछ देने की बारी आती है, डिबेट कुछ चलता है सोशल मीडिया के ऊपर, कहते हैं कि ये जो है, मैंने सोशल मीडिया में डाला कि ये जो इनके मंत्री और वहाँ पर सांसद कैसे लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, हमने वो डाला है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के आतंकियों का साथ देना चाहती है। डिबेट बदल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इनमें से आतंकी कौन है ये बताओ, फिर दोनों में से। हर चीज को देश भक्ति के साथ जोड़ करके, हर चीज को धर्म के साथ जोड़ करके, इस तरीके से धर्म में सबकी आस्था है, लेकिन सरकार निष्पक्ष, सेक्युलर और प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़े। ये आज देश की और प्रदेश की जरूरत है। तंवर का यहाँ पलवल आने पर पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। उनके साथ इस अवसर पर कई पार्टी के दिग्गज नेता भी मौजूद थे। 3 साल में अगर विधानसभा के घेराव किए तो कांग्रेस ने किए हैं, जितनी बार भी मैं वही कह रहा हूँ, स्थानीय लेवल पे भी सभी साथियों की जिम्मेदारी है। जो चुने हुए हैं उनकी भी जिम्मेदारी है और जो संगठन की है उनकी भी जिम्मेदारी है कि लोगों की आवाज़ को उठाए, जहाँ भी दुख तकलीफ है उसको सॉल्व करने का काम करे। और अभी जो मामला है, मैं समझता हूँ कि सारी कांग्रेस सड़कों पर है। हमने कुरुक्षेत्र में किया, कल भी हुआ, आज भी हो रहा है। कल फिर हमारा परसों दादरी के अंदर हम पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, यही इन्हीं मुद्दों को लेकर के।
3 दिन का मैं खुद अनशन पे खुद बैठ रहा हूँ। तो फंक्शन का कर रहे हैं करनाल फिर से 19 से लेकर के 21 तक क्या 19 जून से किसानों के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से मंदसौर में अंदर हुआ, जिस तरीके से प्रदेश में हमारे किसान प्रताड़ित है, पूरे देश के अंदर प्रताड़ित है, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात है, मुआवजा उनको नहीं मिल रहा है। कई जिले ऐसे भी हैं जहाँ पर 2-3 साल से मुआवजा ही नहीं दिया, फसल बीमा योजना के नाम पर पैसे की कटौती हो रही है। तो सारे मुद्दों पर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है, इन मुद्दों को लेकर के हम बैठे हैं। और बाकी धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि और दूसरे मुद्दे जो है व्यापारियों के मुद्दे हैं, उनके आने वाले समय में